एक ऐसी कहानी जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि मेरा दुख कम है या उसका दुख कम है। आज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसको एक्चुअली अपना दुख पता ही नहीं था कि उसका दुख है क्या, लेकिन उसको लगता है कि मेरा ही दुख सबसे ज्यादा है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहित कुमार वैश्य अपने चैनल चलाइए पॉजिटिव में आपके सामने फिर एक आज इंस्पायरिंग स्टोरी लेके आया हूं, जो कि आपको पूरा का पूरा दृष्टिकोण डिफरेंट तरीके से लेके जाएगा। सो दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करने से पहले आपको आज कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा अपने चैनल के बारे में। जो भी इस चैनल पे नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों से सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि हमारा चैनल बेसिकली मोटिवेशनल वीडियो के ऊपर वर्क करता है, साथ ही साथ कुछ छोटी छोटी इंस्पायरिंग स्टोरीज लेके आता है जो कि रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक दोनों होती है, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है, उसका जो भी कंक्लूजन होता है, वो 1000% रियलिस्टिक होता है और आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर सकता है। कहानी को बहुत ध्यान से समझिएगा। और साथ ही साथ हम लोग फैक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, जो कि आपकी लाइफ के चारों तरफ जो चल रहे हैं न्यूज में या आपके अलग अलग डिफरेंट जगह से जो फैक्ट्स आते हैं, जिसका आपको एक्चुअली मतलब नहीं समझ में आता या फिर आपको उसकी रियलिटी नहीं पता है, तो उसके ऊपर भी हम काम करते हैं। तो रियलिटी इस बात को खत्म करते हुए हम अपने स्टोरी पे आते हैं, और ये स्टोरी बहुत ही ऐसी स्टोरी है जिसने गौतम बुद्ध के ज्ञान को और वर्ल्ड वाइड बड़ा कर दिया। सो ये एक स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जिसका नाम सामर्थ था। वो 18 से 20 साल का लड़का था और वो बहुत ज्यादा परेशान रहता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कुछ नहीं करता था। अपने दुख को बस ये सोचता रहता था कि यार मेरे से कुछ हो नहीं रहा। आस पड़ोस के फैमिली वाले सब उसको नेगेटिव नजरिए से देखते थे कि ये लड़का कुछ नहीं करता और अपना फादर के ऊपर अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा है। और इन सब को सुन सुन के वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और वो अपने दुख को बहुत बड़ा दुख मानने लग गया था, क्योंकि ये दुख उसका ये था कि वो सिर्फ अपनी सोच में, अपने सिर्फ दिमाग में ही अपने आप को काम करते हुए देखना चाहता था, बट एक्चुअली वो काम नहीं करना चाहता। और ये दिमाग में उसकी इतनी लंबे समय तक चलती रही। तो एक बार की बात है, वो कहीं जगह से गुजर रहा था और वहां पे एक गुरु अपना लाइफ को, परिस्थिति को लेकर के भाषण दे रहे थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो अब वो बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसको एक तिनके का सहारा था, कुछ समझना था कि मैं कहां पे गलत हूं, कहां पे सही हूं। और वो उस समागम में जाकर के सबसे लास्ट में बैठ गया। अब गौतम बुद्ध वहां पे अपनी सारी धारणाओं को बताने लग गए कि किस तरीके से आपको अपनी लाइफ के साथ डील करना चाहिए, सभी काम को किस तरीके से आपको करना चाहिए। तो ऐसे करते करते पूरा समागम कंप्लीट हो गया। उस लड़के ने पीछे से उठ के एक सवाल पूछा कि हे प्रभु, मेरा दुख सबसे ज्यादा गंभीर है, आप इस पे थोड़ा सा विचार कीजिए। बुद्ध ने उनको देखा और सिर्फ सीधा एक बात बोली कि जब तुम्हारा दुख अत्यंत गंभीर होगा तब मेरे पास आना। और वो लड़का थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया कि यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे बोलती है काम करने के लिए, मेरे आस पड़ोस के लोग ताने मारते हैं और मेरा दुख मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां पे गलत हूं। तो उस दिन उस बात को सुनते साथ ही उस लड़के ने ये सोचा कि अब मैं कुछ करके दिखाता हूं। अब क्या हुआ, आने वाले समय में उसने सिंपल सी बात क्या करी, उसने सिंपल सा ये करा कि अपना एक थोड़े से कम पैसों में अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और भगवान की कृपा से उसका बिजनेस वो चल भी पड़ा और बहुत अच्छा चलने लग गया। अब उसके जो दोस्त थे, आस पड़ोस के दोस्त थे, वो उसको बोलने लग गए कि हाँ यार तू बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब दोस्त लोग, आपने एक 3 इडियट का एक बहुत छोटा सा डायलॉग देखा होगा कि दोस्त जब फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन दोस्त जब आपसे बहुत ज्यादा ऊपर जाके फर्स्ट आता है तो उससे ज्यादा दुख होता है। तो इसी चक्कर में उसके दोस्त जो है जेलेसी फील करने लग गए थे कि ये अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया। अब उन दोस्तों ने उसको अपनी धारणाएं दी, अपनी विचार दिए कि यार जिस तरीके से तू काम कर रहा है, तू तो पूरे
अपने शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। अब ये बात उसके मन में घूमने लग गई। अब वो लड़का जो सामर्थ्य था अपने इसी चीज को देखने लग गया कि किस तरीके से अपने बिजनेस को और बढ़ाया जाए और जल्दी से जल्दी पैसा कमाया जाए। ऐसे करते करते वो कुछ गलत सहारों का अपनाना स्टार्ट कर दिया और कम समय में पैसा कमाने के चक्कर में उसने डीलरों को धमकाना स्टार्ट कर दिया। और उसका पेंट का बिजनेस था बेसिकली। उस पेंट में उसने खराब माल को अच्छी पैकेजिंग में बेचना स्टार्ट कर दिया। तो उस ये करते करते उसको पैसा तो मिलने लग गया शॉर्ट टर्म में, लेकिन उसका क्वालिटी बहुत खराब होती चली गई और इस तरीके से उसका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से सेटअप हो गया। और अब क्या हुआ कि उसका जो बिजनेस था बहुत अपर लेवल पे पहुंच गया। अब इस बिजनेस को ऊपर चलते चलते उसके ऊपर कर्जा बहुत हो गया और कर्जा चल रहा था, लेकिन उसने जैसे तैसे करके अपने कर्जे को बहुत सेटल कर लिया। अब वो बुद्ध के पास जाते हैं वापस से कि हे प्रभु, मेरा ये काम है और ये मैं बहुत अच्छा तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन लोग मुझसे बहुत ज़्यादा चिढ़ने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि मेरे इस बिजनेस को किसी की नज़र ना लग जाए। और बुद्ध ने बोला कि जब तुम्हारा दुख अत्यंत गंभीर हो तब मेरे पास आना। अब उन्होंने जाते जाते सामर्थ्य ने बुद्ध को या उनको अपने भेंट में एक घड़ा दिया जिसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये पेड़ है वहां पे, उसको वहां पे गाड़ दो। तो अब सामर्थ्य ने सेम चीज वही करी और वही सेम करके वो अपने घर निकल गया। अब ऐसे करते करते अब क्या हुआ कि उसका बिजनेस चलते चलते एकदम से उसके ऊपर कर्जा बहुत बढ़ने लग गया। अब क्या हुआ कि उसको ये संतुष्टि थी कि जो भी कर्जा है मैंने अपने दोस्तों से लिया है तो वो तो मेरा साथ देंगे, ये सोच तो उसने रखी। लेकिन उनके दोस्तों ने जब ये देखा कि ये डूब रहा है तो वो कर्जा वापस लेने आ गए और उसको मारने की धमकी देने लग गए कि हम तेरे को जान से मार देंगे अगर हमारा कर्जा वापस नहीं किया तो। और ये बात सोच के वो काफी डर गया। तो अब कहीं ना कहीं जिसको भी वो मिलावट वाला माल जाता या जो भी व्यापारी को वो धमकाता, उसकी बद्दुआएं उसको लग रही थी। तो अब ये सोच करके समझ करके उसने फादर से बोला कि मुझे कुछ पैसा दे दीजिए। तो उनके फादर ने यही बोला कि पैसा तो हम तेरे को दे देंगे, लेकिन मैं अपनी वाइफ को मतलब तेरी माँ को क्या बोलूंगा कि मेरे पास सिर्फ इतनी ही संपत्ति है जिससे मैं अपना बुढ़ापा अच्छे तरीके से या जैसे भी निकाल सकूं। तो वो वहां से भी निराश हो गया। अब वो बहुत ज्यादा हताश परेशान हो गया और उसको लगा कि यार अब सुसाइड करने के अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं मेरे पास। तो अब उसने क्या किया कि उस सुसाइड करने से पहले उसने सीधा पहले उन्हीं बाबा के पास गया और उन्होंने बोला, हे बाबा, मेरे ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा हो गया है, अब मैं मरना चाहता हूँ और ये मेरे लिए अत्यंत गंभीर दुख है। तो बाबा ने फिर बोला कि ये दुख जब आपका और गंभीर होगा तब मेरे पास आना। और इसी बात को बोलने के बाद उन्होंने बोला, जो घड़ा आपने उस समय वहाँ पेड़ के नीचे रखा था या गाड़ा था उसको निकाल करके ले लो। और ये देख करके वो बहुत खुश हो गया। अब ये दे करके मतलब जब उसने घड़ा लिया तो बहुत भगवान ने ये चीज सोची या उनसे पूछा कि आपको इस चीज से क्या सीख मिली। उस लड़के ने यही बोला कि मुझे इससे सिर्फ एक ही सीख मिली कि मुझे अपने धंधे को, अपने बिजनेस को बहुत साफ मन से करना चाहिए और किसी को भी धमकाना, डराना, मतलब गलत रास्ते पे पैसा तो बहुत जल्दी आता है लेकिन सुख चैन सब खो जाता है, जो कि मेरे लिए उस सुख से ज्यादा खतरनाक था। क्योंकि आज की डेट में मेरे पास उस समय से ज्यादा पैसा था लेकिन उसके बावजूद भी मैं रात को सो नहीं पाता था। तो बौद्ध ने यही बोला कि मुझे समझ में आ गया है और मैं मतलब उस लड़के ने यही बोला कि मुझे समझ में आ गया, मैं इस चीज को देखता हूं। अब उसने उस घड़े से सभी जो भी दोस्त थे उनका सबका कर्जा लुटा दिया और वो फ्री हो गए। अब उसने थोड़े से पैसों से अपना फिर बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और अब ये बिजनेस जब उसने स्टार्ट किया तो वो पूरे शहर का नंबर 1 बिजनेसमैन बन गया। और अब वो उसके पास वो सब कुछ था जो आज से पहले कभी भी नहीं था।
और ये बात सोच के वो बहुत खुश होता। लेकिन इंसान की जिंदगी में दुख और सुख एक ऐसे साइकिल के पहिए की तरह होते हैं जो हर समय रोटेट होते रहते हैं। कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी सुख आता है, फिर दुख आता है। तो इसी तरीके से सामर्थ की लाइफ में फिर एक और दुख आया। अब ये दुख ऐसा था जो कि उसको बहुत ज्यादा घाव करके चला गया। उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, माता पिता की एक ही दिन डेथ हो गई। अब उसमें क्या हुआ है कि उस केस में उसने सिंपल सा अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, रोने लग गया और वो एक ही बात सोचने लगा कि मेरे फादर एक मकान के लिए दूसरों से, मतलब मेरे सगे संबंधियों से लड़ते थे कि ये मकान मेरा, और इस चक्कर में काफी ज्यादा उनके बीच में बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी वो मकान बिल्कुल खाली पड़ा है। आज मेरे फादर नहीं है, आज मेरी मदर नहीं है उस मकान को लेने के लिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे पास, उनके पास सब सुख था, लेकिन इंसान कभी भी जा सकता है। तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया और वो फिर सोचने लगा कि यार ये क्या हो रहा है, और वो इस समय उस समय से ज्यादा परेशान हो गया। अब फिर वो बौद्ध के पास जाता है। अब वहां पे फिर उनसे बोलता है कि हे प्रभु, मैं बहुत ज्यादा आज परेशान हूं। और प्रभु उसकी बात सुनते हैं और उनको लगता है कि आज मुझे कुछ दुख तुम्हारे अंदर दिखाई दे रहा है। इसका रीजन यही है कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है। अब इस बात को मेरी अपनी गांठ बांध लेना कि आपको कभी भी जो आपके पास है और जो आपके पास नहीं है, इसके बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि इंसान आज है, कल नहीं है। और आज वो लड़के को बोलते हैं कि आज अभी तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो वो लड़का बोलता है कि अभी तो मैं यंग हूं, मेरे साथ क्यों होगा। तो वो यही बोलते हैं कि ये आपकी सोच है कि यंग इंसान को कभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब ये बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात थी कि उस लड़के को धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ रही थी कि मैं जिस चीज के पीछे भाग रहा था, जिस चीज के लिए सोच रहा था, वो सब व्यर्थ है। हाँ, इंसान को इतना ही करना चाहिए जिससे कि उसकी जरूरतें पूरी हो सके। जब जरूरतों से ऊपर भागने लगता है तो वो उसकी लालच होती है। तो बौद्ध ने सामर्थ से यही पूछा कि अब तुम्हें क्या बात समझ में आ रही है, कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा था कि एक्चुअल दुख क्या है। तो वो सामर्थ उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था और वो यही चीज सोचना चाह रहा था कि हाँ, ये है असली दुख, कि जब अपने इंसान अपने साथ नहीं होते तो ये दुख असली होता है। सो दोस्तों, इस वीडियो के अनुसार, इस पूरी कहानी के अनुसार मैं आपको सिर्फ एक ही चीज समझाना चाहता हूं कि इंसान की लाइफ में काफी दुख आते हैं, जाते हैं, और काफी चीजें ऐसी होती हैं जो कि टेम्पररी होती है। लेकिन इंसान जो भी परमानेंट रखता है वो होता है उसका खुद का स्वभाव, उसकी खुद की लॉयल्टी, उसके खुद का वाइट जो भी उसका खुद का आत्मसम्मान। ये सारी चीजें उसकी खुद की होती हैं। बाकी सारी चीज टेम्पररी होती है और इधर से उधर घूमती रहती है, जो कि सही नहीं है। और रियलिटी यही है कि हमें अपने आप को, अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए ये सारे काम करने चाहिए। सो दोस्तों, ये कहानी का एंड यही होता है और इससे यही सीख मिलती है कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं, जिससे कि ये सारी चीजें एक के बाद एक ऊपर नीचे होती रहती है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में दोबारा से।